हेलो, मैं डॉक्टर अमित कुमार भगवान प्रसाद अग्रवाल मेमोरियल क्लिनिक में एक जनरल फिजिशियन और डायबिटोकार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज हमारी बातचीत में हम डेंगू बुखार के विषय को सरल, समझने लायक शब्दों में जानेंगे। ये जानकारी मरीजों और उनके परिवारों को ज्ञान के साथ सशक्त बनाने के लिए बनाई गई है, जिससे डर इन्फॉर्म्ड एक्शन में बदल जाए। डेंगू एक वायरल बीमारी है जो दुनिया के कई हिस्सों में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी चिंता बन गई है। यह एक संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है। एक बार जब वायरस खून में चला जाता है तो यह हल्के बुखार से लेकर एक गंभीर, जानलेवा स्थिति तक कई तरह के लक्षण पैदा कर सकता है। ये समझना कि डेंगू क्या है, ये कैसे फैलता है और यह हमारी गंभीर ध्यान देने योग्य क्यों है, यह हमारे स्वास्थ्य और हमारे समुदाय की भलाई की रक्षा के लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। डेंगू के फैलने का मुख्य कारण एक खास तरह का मच्छर है जिसे एडीज मच्छर कहा जाता है, खासकर एडीज इजिप्टी। यह मच्छर अपनी टांगों और शरीर पर सफेद निशानों से आसानी से पहचाना जा सकता है। यह दिन के समय सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। सुबह, देर दोपहर यह शहरी वातावरण में पनपता है। यह अर्ध शहरी वातावरण में भी पनपता है। अपने अंडे उन कंटेनरों में देता है जिनमें स्टैग्नेंट पानी होता है। एक फूलदान की तश्तरी, एक पुराने टायर, एक फेंके गए कंटेनर में थोड़ा सा साफ, रुका हुआ पानी भी। यह चक्र तब शुरू होता है जब एक मादा एडीज मच्छर डेंगू वायरस से संक्रमित व्यक्ति को काटती है। मच्छर तब एक वाहक बन जाता है। जब वह बाद में एक स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वह वायरस फैलाता है। संक्रमण की श्रृंखला जारी रहती है और पूरे समुदाय में सतर्कता जरूरी बन जाती है। हमें डेंगू को चिंता के साथ देखना चाहिए क्योंकि यह अधिक गंभीर रूपों में बदल सकता है। डेंगू हेमोरैजिक बुखार, डेंगू शॉक सिंड्रोम, ये स्थितियां अगर तुरंत और सही ढंग से मैनेज न की जाए तो फेटल हो सकती है। अधिकांश लोग 1 या 2 हफ्ते में डेंगू बुखार से ठीक हो जाते हैं। छोटे बच्चे, बुजुर्ग, पहले से मेडिकल कंडीशंस वाले व्यक्ति, इन समूहों को कॉम्प्लिकेशंस का अधिक खतरा होता है। यह वायरस प्लेटलेट्स की संख्या को कम कर देता है, जिससे रक्त के थक्के बनना प्रभावित होता है और रक्तस्राव जैसे गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए बीमारी की संभावित गंभीरता को पहचानना और समय पर चिकित्सा सलाह लेना केवल एक रिकमेंडेशन नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण कार्य है जो जीवन बचा सकता है और अफेक्टेड लोगों के लिए लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस को रोक सकता है। डेंगू का प्रसार गर्मियों और मानसून के मौसम में बढ़ने लगता है। गर्म ह्यूमिड कंडीशंस मच्छरों के प्रजनन के लिए आदर्श होती हैं। इन महीनों के दौरान हर किसी के लिए एक्स्ट्रा कॉशियस रहना इम्परेटिव है। डेंगू के खिलाफ लड़ाई एक सामूहिक जिम्मेदारी है। ये केवल बीमारों का इलाज करने के बारे में नहीं है, बल्कि बीमारी को हमारे पड़ोस में फैलने से रोकने के लिए प्रोएक्टिवली काम करने के बारे में है। मच्छर के जीवन चक्र और उसके पसंदीदा हैबिटेट्स को समझकर हम ब्रीडिंग साइट्स को खत्म करने के लिए टारगेटेड कदम उठा सकते हैं। यह फाउंडेशनल नॉलेज हमें बीमारी के इलाज की रिएक्टिव स्टेट से इसे रोकने के प्रोएक्टिव स्टांस में जाने के लिए सशक्त बनाता है, जिससे हमारे परिवारों और समुदायों को इस परसिस्टेंट और चैलेंजिंग वायरल खतरे से बचाया जा सके। डेंगू बुखार के लक्षणों को पहचानना अर्ली मेडिकल इंटरवेंशन के लिए बहुत जरूरी है। लक्षण आमतौर पर संक्रमित मच्छर के काटने के 4 से 7 दिन बाद दिखाई देने लगते हैं। शुरुआत अक्सर अचानक होती है और इसे फ्लू जैसी बीमारियों के लिए गलत समझा जा सकता है। सबसे आम संकेत हाई ग्रेड बुखार, 100 पॉडिगाहर, 40 डिग्री तक अचानक बढ़ना, गंभीर सिर दर्द, अक्सर आंखों के पीछे दर्द, तीव्र जोड़ और मांसपेशी दर्द, ब्रेक बोन फीवर, मतली, उल्टी, भूख का तेजी से घटना, कुछ दिनों बाद त्वचा पर राश। होम केयर बनाम मेडिकल कंसल्टेशन। कब जाए? 2-3 दिन से अधिक बुखार और कमी न दिखे, डॉक्टर को दिखाएं। बहुत तेज शरीर दर्द, डॉक्टर को दिखाएं। उल्टी लगातार और हाइड्रेशन रोकती हो, तुरंत। रक्तस्राव के संकेत, तुरंत। त्वचा पर छोटे लाल बैंगनी धब्बे, पिटीखियाए, नाक से, मसूड़ों से खून आना। देरी न करें, समय पर इंटरवेंशन ही कॉम्प्लिकेशंस रोकता है। निदान, क्लिनिकल सिम्टम्स प्लस स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट्स। रक्त परीक्षण डेंगू निदान का निश्चित तरीका है। NS1 एंटीजन टेस्ट, अर्ली डिटेक्शन, एंटीबॉडी टेस्ट्स, कंप्लीट ब्लड काउंट, प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट्स क्लॉटिंग में मदद करते हैं।
डेंगू में गिर सकते हैं, ब्लीडिंग रिस्क। इन स्तरों की नियमित निगरानी जरूरी है। डेंगू बुखार को मैनेज करने का आधार सपोर्टिव केयर है, जिसमें आराम और हाइड्रेशन पर मुख्य ध्यान दिया जाता है। डेंगू वायरस के लिए कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल नहीं है। उपचार लक्षणों को कम करने और प्रतिरक्षा को लड़ने देने पर केंद्रित है। पर्याप्त आराम नॉन निगोशिएबल है। यह ऊर्जा बचाता है और शरीर को ठीक होने देता है। उचित हाइड्रेशन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। तेज बुखार, उल्टी से फ्लूइड लॉस होता है। पानी, ORS, बिना चीनी के ताजे रस, टेंडर कोकोनट वाटर, क्लियर सूप्स उपयोगी। दिन भर बार बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में फ्लूइड्स लेते रहे। मतली में भी छोटे छोटे घूंट। बुखार दर्द के लिए पैरासिटामोल रिकमेंडेड है। ठंडी पट्टी, पंखा मददगार। एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन और अन्य NSAIDs से बचें। ये प्लेटलेट फंक्शन को प्रभावित कर रक्तस्राव का जोखिम बढ़ाते हैं। पैरासिटामोल के अलावा कोई दवा तभी लें जब डॉक्टर ने निर्धारित की हो। रिकवरी के दौरान खुद को काटने से बचाएं। दिन में मच्छरदानी, एक्सपोज्ड स्किन पर रिपेलेंट। ये सिंपल होम केयर प्रैक्टिसेस रिकवरी में मदद करती है और बीमारी के फैलाव को रोकती है। भगवान प्रसाद अग्रवाल मेमोरियल क्लिनिक आपके साथ है। कंसल्टेंट, फिजिशियन एंड कार्डियो डायबिटोलॉजिस्ट, ब्लॉक रोड, खुटौना, SC। मैं गूगल पर भी उपलब्ध हूं। कई मामले घर पर ठीक हो जाते हैं, लेकिन चेतावनी संकेतों पर सतर्क रहना अनिवार्य है। ये मेडिकल इमरजेंसी हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी, गंभीर पेट दर्द की शुरुआत। यह मामूली असुविधा नहीं, तेज और परसिस्टेंट दर्द है। यह प्लाज्मा लीकेज का संकेत हो सकता है। तत्काल मेडिकल इवैल्यूएशन। परसिस्टेंट वॉमिटिंग, तरल अंदर न टिके, गंभीर निर्जलीकरण का जोखिम। रक्तस्राव का कोई भी संकेत, उल्टी में रक्त, काला चिपचिपा मल, नाक, मसूड़ों से खून, तुरंत आपातकालीन देखभाल लें। मानसिक स्थिति में बदलाव, अत्यधिक कमजोरी या भ्रम, डेंगू शॉक सिंड्रोम की ओर संकेत। रक्तचाप बहुत कम हो सकता है। ऐसे बदलाव इमीडिएट हॉस्पिटल रेसिसिटेशन मांगते हैं। सांस लेने में कठिनाई, तेजी, छाती में तरल जमा। यह डिसेप्टिव है और अक्सर बुखार घटने पर आता है। 3 से 7 दिनों का क्रिटिकल फेज सबसे खतरनाक होता है। यदि इनमें से कोई भी गंभीर पेट दर्द, परसिस्टेंट वॉमिटिंग, किसी भी प्रकार का रक्तस्राव, अत्यधिक कमजोरी या भ्रम या सांस लेने में कठिनाई दिखाई दे तो प्रतीक्षा न करें। तुरंत निकटतम अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में जाएं। हिचकिचाहट के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। डेंगू से लड़ने का सबसे प्रभावी तरीका, रोकथाम। मच्छर ब्रीडिंग साइट्स को खत्म करना शुरू करें। एडीज मच्छर रुके हुए पानी में अपने अंडे देता है, इसलिए सोर्स रिडक्शन हमारा सबसे शक्तिशाली हथियार है। घरों आसपास निरीक्षण करें। कूलर हफ्ते में 1 बार साफ, फ्रिज AC ट्रे खाली, फूलदान तश्तरी, पालतू कटोरे, बर्ड बाथ का पानी बार बार बदले। बाहर क्लटर हटाई, पुराने टायर, प्लास्टिक कंटेनर, बोतलें, नारियल के खोल, ओवरहेड टैंक, बाल्टी, ड्रम हमेशा कसकर ढके रखें। इन हैबिटेट्स को खत्म करें ताकि मच्छर आबादी घटे और जोखिम कम हो। इसके लिए लगातार एक सक्रिय दृष्टिकोण चाहिए। सुबह और देर दोपहर के दौरान सतर्क रहें। लंबी बाजू के कपड़े पहने। एक्सपोज्ड स्किन पर DEET, पिकारिडिन या नीलगिरी तेल वाले रिपेलेंट लगाए। खुले हिस्सों पर नियमित रूप से रिपेलेंट लगाए। घर में खिड़कियों और दरवाजों पर जाली लगाए। सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें, विशेष रूप से शिशुओं, छोटे बच्चों और डेंगू से बीमार व्यक्तियों के लिए। अंततः रोकथाम समुदाय व्यापी प्रयास है। समन्वित व्यक्तिगत कार्य अधिक प्रभावी होते हैं। सामुदायिक सफाई अभियानों में भाग लें, पड़ोसियों को शिक्षित करें और जानकारी साझा करें। हम साथ मिलकर एक सुरक्षित वातावरण बनाते हैं। डेंगू के खिलाफ मजबूत और टिकाऊ रक्षा। डेंगू जैसी बीमारी से निपटना चिंता का कारण हो सकता है, लेकिन याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। भगवान प्रसाद अग्रवाल मेमोरियल क्लिनिक में स्वागत है। सही जानकारी, समय पर चिकित्सा देखभाल, उचित प्रबंधन, अधिकांश लोग पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। डर अज्ञात से आता है। लक्षणों को समझकर, चेतावनी संकेत जानकर और डॉक्टर की सलाह का पालन करके आप स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। शांत और आत्मविश्वास से सपोर्टिव केयर पर भरोसा रखें। कोई भी संदेह हो तो पेशेवर सलाह लेने में संकोच न करें।
व्यक्तिगत परामर्श और व्यापक देखभाल के लिए मैं आपको अपने क्लिनिक आने का निमंत्रण देता हूँ। आप मुझे ब्लॉक रोड, खुटौना में स्थित भगवान प्रसाद अग्रवाल मेमोरियल क्लिनिक में पा सकते हैं। हमारी टीम दयालु और प्रभावी चिकित्सा देखभाल के लिए समर्पित है। हम ऑनलाइन भी सुलभ हैं। दिशाओं और संपर्क के लिए गूगल पर क्लिनिक ढूंढें। कृपया हमारे फेसबुक पेज भगवान प्रसाद अग्रवाल मेमोरियल क्लिनिक पर जाएं और फॉलो करें। हमारी स्वास्थ्य जानकारी को सुलभ बनाने के लिए हम विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हैं। हम नियमित रूप से मूल्यवान स्वास्थ्य टिप्स और अपडेट साझा करते हैं। हमारे YouTube चैनल पर शैक्षिक वीडियो उपलब्ध है। स्क्रीन के नीचे महत्वपूर्ण पाठ और संपर्क विवरण हमेशा प्रदर्शित होते हैं। डेंगू सीरियस है पर मैनेजेबल और प्रिवेंटेबल है। सूचित रहें, रोकथाम अपनाएं और संदेह हो तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें। आपका स्वास्थ्य आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। हमारा क्लिनिक इसकी रक्षा में आपका भागीदार है। कृपया हमारी सामग्री को लाइक, फॉलो और शेयर करें। धन्यवाद।